नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मौर्य आप लोग के समक्ष स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित राजयोग का द्वितीय अध्याय प्राण लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। बहुतों का विचार है प्राणायाम श्वास प्रश्वास की कोई क्रिया है, पर असल में ऐसा नहीं है। वास्तव में तो श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ उसका बहुत थोड़ा संबंध है। अर्थात प्राणायाम की साधना में अधिकारी होने के लिए बहुत से अलग अलग उपाय हैं। श्वास प्रश्वास की क्रिया उनमें से एक उपाय मात्र है। प्राणायाम का अर्थ है प्राणों का समय। भारतीय दार्शनिकों के अनुसार सारा जगत दो पदार्थों में निर्मित है। उनमें से एक का नाम है आकाश। यह आकाश एक सर्वव्यापी सर्वसुनित सत्ता है, जिस किसी वस्तु का आकार है। जो कोई वस्तु कुछ वस्तुओं के मिश्रण से बनी है, वह इस आकाश से ही उत्पन्न हुई है। यह आकाश ही वायु में परिणत होता है। यही इस तरह पदार्थ का धारण करता है। यही फिर ठोस आकार को प्राण में प्राप्त होता है। यह आकाश ही सूर्य पृथ्वी तारा धमनी की वास्तविक पदार्थ पुनः प्रकाश के लय में हो जाते हैं। बाद की सृष्टि फिर से इसी तरह आकाश में उत्पन्न होती है। इस शक्ति के प्रभाव से आकाश का जगत के रूप में परिणाम होता है। इस प्राण की शक्ति से जिस तरह आकाश इस जगत का कारण स्वरूप अनंत सर्वव्यापी मूल पदार्थ है, प्राण भी उसी तरह जगत की उत्पत्ति की कारण स्वरूप अनंत सर्वव्यापी विक्षेपकारी शक्ति है। कल्प के आदि में अंत में संपूर्ण सृष्टि आकाश रूप में परिणित होती है और जगत की सारी शक्तियां प्राण में लीन हो जाती हैं। दूसरे कल्प में फिर इसी प्राण से समुच्चय शक्तियों का विकास होता है। यह प्राण ही गति रूप में प्रकाशित हुआ है। यही गुरुत्वाकर्षण या चुंबक शक्ति के रूप में प्रकाशित हो रहा है। यह प्राण ही स्नायविक शक्ति प्रवाह के रूप में, विचार शक्ति के रूप में और समुदय दैहिक क्रिया के रूप में प्रकाशित हुआ है। विचार शक्ति से लेकर अति सामान्य दैहिक शक्ति तक सब कुछ प्राण ही विकास है। वाह और अंतर जगत की समस्त शक्तियां जब अपनी मूल अवस्था में पहुंचती हैं, तब उसी को प्राण कहते हैं। जब अस्ति और नास्ति कुछ भी न था, जब तक तम से आवृत था, तब था क्या? यह आकाश ही गति शून्य होकर अव्यवस्थित है था। यह ठीक है कि प्राण का किसी प्रकार का प्रकाश न था, परंतु तब भी प्राण का अस्तित्व था। हम आधुनिक विज्ञान द्वारा भी समझ सकते हैं कि संसार में जितने प्रकार की शक्तियों का विकास हुआ है, उनकी समष्टि चिरकाल समान रहता है। वे शक्तियाँ कल्प के अंत में शांत भाव धारण करती हैं, अव्यक्त अवस्था में गमन करती हैं और दूसरे कल्प के आदि में वे ही फिर से व्यक्त होकर आकाश पर कार्य करती रहती हैं। इसी आकाश में परिदृश्यमान साकार वस्तुएं उत्पन्न होती हैं और आकाश के परिणाम प्राप्त होने पर यह प्राण भी नाना प्रकार की शक्तियों में परिणित होता रहता है। इस प्राण के यथार्थ तत्व को जानना और उसके सतह करने की चेष्टा करना ही प्राणायाम का प्रकृति अर्थ है। इस प्राणायाम में सिद्ध होने पर हमारे लिए मानो अनंत शक्ति का द्वार खुल जाता है। मान लो किसी व्यक्ति का समझ में यह प्राण का विषय पूरी तरह आ गया और वह उस पर विजय प्राप्त करने में कृतकार्य हो गया, तो फिर संसार में ऐसी कौन सी शक्ति है जो उसके अधिकार में न आए। उसकी आज्ञा से चंद्र सूर्य अपनी जगह से हिलने लगते हैं। क्षुद्रतम परमाणु से बृहत्तम सूर्य तक सभी उसकी वशीभूत हो जाते हैं, क्योंकि उसने प्राण को जीत लिया है। प्रकृति को वशीभूत करने की शक्ति प्राप्त करना ही प्राणायाम का साधना का लक्ष्य है। जब योगी सिद्ध हो जाते हैं, तब प्रकृति में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो उनके वश में न आए। यदि वे देवताओं का आह्वान करेंगे, तो वे उनके आज्ञा मात्र से उपस्थित होंगे। यदि मृत व्यक्तियों को आने की आज्ञा देंगे, तो वह तुरंत हाजिर हो जाएंगे। प्रकृति की समुदय शक्ति उनकी आज्ञा से दासी की तरह काम करने लगेंगी। अज्ञ जन योगी के इन कार्यकलापों को अलौकिक समझते हैं। हिंदुओं का यह एक विशेषत्व है कि वह
जिस किसी तत्व की आलोचना करते हैं, पहले उसके भीतर यथासंभव एक साधारण भाव का अनुसंधान करते हैं और उसके भीतर जो कुछ होता है विशेष है उसके बाद में मीमांसा के लिए रख देते हैं। वेद में यह प्रश्न बार बार पूछा गया, कसी मृत्यु भगवो विज्ञाते सर्वमिद विज्ञात भवति। ऐसी कौन सी वस्तु है जिनका ज्ञान होने पर सब कुछ ज्ञात हो जाता है। इस प्रकार हमारे जितने शास्त्र हैं, जितने दर्शन हैं, सब के सब उसी के निर्णय में लगे हुए हैं, जिसके जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति जगत का तत्व थोड़ा थोड़ा करके जानना चाहे तो उसे अनंत समय लग जाएगा, क्योंकि फिर तो उसे चालू के एक एक कण तक को भी अलग अलग रूप से जानना होगा। अतः यह स्पष्ट है कि इस प्रकार सब कुछ जानना एक प्रकार से असंभव है। तब फिर इस प्रकार के ज्ञान लाभ की संभावना कहाँ है। एक एक विषय को अलग अलग रूप से जानकर मनुष्य के लिए सर्वज्ञ होने की संभावना कहाँ है। योगी कहते हैं कि इन सब विशिष्ट अभिव्यक्तियों के पीछे एक साधारण सत्ता है, उसको पकड़ सकते हैं या जान लेने पर सब कुछ जाना जा सकता है। इसी प्रकार वेदों में संपूर्ण जगत को उस एक अखंड निरपेक्ष सत्त्व रूप में परिभाषित किया है। जिन्होंने इस अस्थि स्वरूप को पकड़ा है वे ही संपूर्ण विश्व को समझ सकते हैं। उक्त प्रणाली से ही समस्त शक्तियों को भी इस प्रारूप साधारण शक्ति में परिवर्तित किया गया है। अतः जिन्होंने प्राण को पकड़ा है उन्होंने संसार में जितनी अधिभौतिक या आध्यात्मिक शक्तियां हैं उसको सबको पकड़ लिया है। जिन्होंने प्राण को जीता है उन्होंने अपने मन को ही नहीं वरन सबके मन को भी जीत लिया है। उन्होंने अपनी देह और दूसरी जितनी देह हैं सबको अपने अधीन कर लिया है, क्योंकि प्राण ही सारी शक्तियों का मूल है। किस प्रकार इस प्राण पर विजयी पाया जाए, यही प्राणायाम का एकमात्र उद्देश्य है। इस प्राणायाम के संबंध में जितनी साधनाएं और उपदेश हैं, सबका यही एक उद्देश्य है। हर एक साधनार्थी को उसके सबसे समीप जो कुछ उसी से साधना शुरू करनी चाहिए। उसके निकट जो कुछ है उस पर विजय पाने की चेष्टा करनी चाहिए। संसार की सारी वस्तुओं में देह हमारे सबसे निकट है, मन सब उसमें भी निकटतर है। जो प्राण संसार में सर्वत्र क्रीड़ा कर रहा है उसका जो अंश इस शरीर और मन को चलाता है वही अंश हमारे सबसे निकट है। यह जो क्षुद्र प्राण तरंग है जो हमारी शारीरिक और मानसिक शक्तियों के रूप में परिचित है वह अतंत प्राण समुद्र में हमारे सबके पास की तरंग है। यदि हम उस क्षुद्र तरंग पर विजय पा लें तभी हम समस्त प्राण समुद्र को जीतने की आशा कर सकते हैं। जो थोड़ी इस विषय में कृतकार्य होते हैं वो सिद्धि पा लेते हैं, तब कोई भी शक्ति उन पर प्रभुत्व नहीं जमा सकती। वे एक प्रकार से सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हो जाते हैं। हम सभी देशों में ऐसे संप्रदाय देखते हैं जो किसी न किसी उपाय से इस प्राण पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। इसी देश में अमेरिका में हम मन शक्ति के आरोग्य करने वाले माइंड बैलेंस, विश्वास से आरोग्य करने वाले प्रेतविद, ईसाई विज्ञानविद, वशीकरण विज्ञानविद आदि अनेक संप्रदाय देखते हैं। यदि हम इन मतों का विशेष रूप से विश्लेषण करें तो देखेंगे कि इन सब मतों के मूल रूप में वे फिर जाने या न जाने परिणाम ही है। उन सब मतों के मूल में एक ही बात है, वे सब एक ही शक्ति को लेकर कार्य कर रहे हैं, पर हाँ वे उसके संबंध में कुछ जानते नहीं हैं। उन लोगों ने एकाएक मानो एक शक्ति का आविष्कार कर डाला है, परंतु उस शक्ति के स्वरूप के संबंध में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। योगी जिस शक्ति का परिचालन करता है ये भी बिना जाने बूझे उसी पर परिचालन कर रहे हैं। वह प्राण की वही शक्ति है। यह प्राण ही समस्त प्राणियों में भीतर जीवनी शक्ति के रूप में विद्यमान है। मनोवृत्ति इसकी सूक्ष्मतम और उच्चतम अभिव्यक्ति है, जिसे हम साधारणतः मनोवृत्ति की आख्या देते हैं। मनोवृत्ति कहने में केवल उसका बोध नहीं होता है। मनोवृत्ति के अनेक प्रकार हैं, जिसे हम सहज ज्ञान अथवा ज्ञान रहित चित्तवृत्त अथवा मन को अचेतन भूमि कहते हैं। वह हमारा निम्नतम कार्य क्षेत्र है। मान लो मुझे एक मच्छर ने काटा
तो मेरा हाथ अपने आप ही उसे मारने के लिए उड़ जाता है। उसे मारने के लिए हाथ को उठाते गिराते फिर मुझे कोई विशेष सोच विचार नहीं करना पड़ता। यह एक प्रकार की मनोवृत्ति है। शरीर की समस्त ज्ञान रहित प्रतिक्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शन इसी श्रेणी की मनोवृत्ति के अंतर्गत है। इससे ऊंची एक दूसरी श्रेणी को मनोवृत्ति है, उसे संज्ञान मनोवृत्ति अथवा मन की चेतन भूमि कहते हैं। हम युक्ति तर्क करते हैं, परंतु करते हैं सब विषयों के दोनों पहलू सोचते हैं, परंतु इतने से ही समस्त मनोवृत्ति की समाप्ति नहीं हो जाती। हमें मालूम है युक्ति या विचार बिल्कुल छोटी सी सीमा के अंदर विचरण करता है। वह हम लोगों को कुछ ही दूर तक ले जा सकता है, इसके आगे उसका और अधिकार नहीं। जितनी जगह के अंदर वह चक्कर काटता है वह बहुत छोटी बहुत संकीर्ण है, परंतु हम यह सब देख रहे हैं कि बहुत से विषय जो उसके अधिकार के बाहर हैं उसके भीतर आ रहे हैं। पुच्छल तारा जिस प्रकार सौर जगत के अधिकार के भीतर न होने पर भी कभी कभी उसके भीतर आ जाता है और हमें दिख पड़ता है, उसी प्रकार बहुत से तत्व हमारी युक्ति के अधिकार के बाहर होने पर भी उसके भीतर आ जाते हैं। यह अवश्य है कि वह सब तत्व इस सीमा के बाहर से आते हैं, पर विचार शक्ति इस सीमा को पार नहीं कर सकती। इस छोटी सी सीमा के भीतर उनके इस अनाधिकार प्रवेश का कारण यदि हम खोजना चाहे तो हमें अवश्य इस सीमा के बाहर जाना होगा। हमारे विचार हमारी युक्तियाँ वहाँ नहीं पहुँच सकती। योगियों का कहना है कि यह सज्ञान या चेतन भूमि ही हमारे ज्ञान की चरम सीमा नहीं है। मन तो पूर्वोक्त दोनों भूमियों से भी उच्चतर भूमि पर विचरण कर सकता है। उस भूमि को हम ज्ञानभीत या पूर्ण चेतन भूमि कहते हैं। वही समाधि नामक पूर्ण एकाग्र अवस्था है। जब मन उस अवस्था में उपनीत होता है तब वह युक्ति रूप राज्य के परे चला जाता है तथा सहज ज्ञान और युक्ति के अतीत विषयों के प्रत्यक्ष पड़ता है। शरीर की सारी सूक्ष्म से सूक्ष्म शक्तियाँ जो प्राण की ही विभिन्न अवस्था मात्र हैं, यदि सही रास्ते से परिचालित हो तो वे मन पर विशेष रूप से कार्य करती हैं और तब मन भी पहले से ऊंची अवस्था में अर्थात ज्ञानातीत या पूर्ण चेतन भूमि में चला जाता है और वहाँ से कार्य करता है। वही जगत हो अथवा अंतर जगत, जिधर भी दृष्टि दौड़ाई जाए उधर ही एक अखंड वस्तु राशि दिख पड़ती है। भौतिक संसार की दृष्टिपात करने पर दिखता है कि एक अखंड वस्तु ही मानो नाना रूपों में विराजमान है। वास्तव में तुम में और सूर्य में कोई भेद नहीं। वैज्ञानिक के पास जाओ, वे तुम्हें समझा देंगे कि वस्तु में भेद केवल काल्पनिक है। इस टेबल से वास्तव में मेरा कोई भेद नहीं है। यह टेबल अंततः जड़ राशि की मानो एक बूंद है और मैं उसी की एक दूसरी बूंद। प्रत्येक साकार वस्तु या इस अनंत जड़ सागर में मानो एक भंवर है। भंवर सारे समय एक रूप नहीं रहते। मान लो किसी नदी में लाखों भंवर हैं। प्रत्येक भंवर में प्रति क्षण नई जल राशि आती है, कुछ देर घूमती है और फिर दूसरी ओर चली जाती है। उसके स्थान पर एक नई जल राशि आती है। यह जगत भी इसी प्रकार सतत परिवर्तनशील एक जड़ राशि मात्र है और ये सारे रूप उसके भीतर मानो छोटे छोटे भंवर हैं। कोई भूत संपृष्ट किसी मनुष्य देह रूपी भंवर में घुसती है और वहाँ कुछ काल तक चक्कर काटने के बाद वह बदल जाती है। एक दूसरे भंवर में किसी पशु देह रूपी भंवर में प्रवेश करती है, फिर वहाँ कुछ वर्ष तक घूमती रहने के बाद हो तो इस बार खनिज पदार्थ नामक भंवर में चली जाती है। बस सतत परिवर्तन होता रहता है। कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। मेरा शरीर, तुम्हारा शरीर नामक वास्तव में कोई वस्तु नहीं। वैसा कहना केवल मुख की बात है। केवल एक अखंड जड़ राशि, उसी के किसी बिंदु का नाम है चंद्र, किसी का सूर्य, किसी का मनुष्य, किसी का पृथ्वी, किसी का बिंदु उद्दीर्ण है तो कोई खनिज पदार्थ। इनमें से कोई भी सदा एक भाव से नहीं रहता। सभी वस्तुओं का सतत परिवर्तन हो रहा है। जड़ का एक बार संश्लेषण होता है, फिर विश्लेषण। अंतर जगत के संबंध में भी ठीक यही बात है। संसार के समस्त वस्तुएं ईश्वर आकाश तत्व से उत्पन्न हुई हैं, अतः इसको हम सारी जड़ वस्तुओं के प्रतिनिधि के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। प्राण को उच्चतर स्तनशील अवस्था में इस ईश्वर को मन की भी प्रतिनिधित्व कहा जा सकता है। अतः संपूर्ण मनोजगत भी एक अखंड रूप है जो अपने मन में
यह अति सूक्ष्म कंपन उत्पन्न कर सकते हैं। वे देखते हैं कि सारा जगत अति सूक्ष्म कंपनों की समृष्ट पात्र है। किसी औपच में हमको इस सूक्ष्म अवस्था में पहुंचा देने की शक्ति रखती है। यदि उस समय हम इंद्रिय राज के भीतर भी रहते हैं तो उसमें तुमसे से बहुतों को सर हम्पी देवी के प्रसिद्ध योग की बात याद होगी। हास्तोपस वाक्य ने जब उनकी अद्भुत कर लिया तब से स्तंभ और निष्पन्द होकर खड़े रहे। कुछ देर बाद जब होश आया तो बोले, सारा जगत भाव रहित भाव राशि की संपृष्ट मात्र है। कुछ समय के लिए सारे स्थूल कंपन चले गए थे और केवल सूक्ष्म कंपन जिनको उन्होंने भाव राशि कहा था बच रहे थे। उन्होंने चारों ओर केवल सूक्ष्म कंपन देखे थे। संपूर्ण जगत उनकी आंखों में मानो एक महान भाव संपूर्ण में परिणित हो गया था। उस समय उस महासमुद्र में वो जगत की प्रत्येक दृष्टि मानो एक एक छोटा भाव भंवर बन गई थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतर जगत में भी एक अखंड भाव विद्यमान है और अंत में जब वह भाव अंतर संपूर्ण जगत को छोड़कर उस आत्मा के समीप जाते हैं तब वहाँ एक अखंड के अतिरिक्त और कुछ नहीं अनुभव करते। स्थूल और सूक्ष्म सब प्रकार की गतियों के पीछे वही एक अखंड सत्ता अपनी महिमा में विराजमान है। यहाँ तक इस दृश्य परिदृश्यमान गतियों के भीतर भी शक्ति का स्थूल अभिव्यक्तियों के भीतर भी केवल एक अखंड भाव विद्यमान है। इन सत्यों को अब अस्वीकार नहीं किया सकता क्योंकि यह सब विज्ञान द्वारा प्रमाणित हो चुके हैं। आधुनिक पदार्थ विज्ञान ने यह प्रमाणित कर दिया है कि शक्ति समृष्ट स्वतंत्र संपान है और यह भी सिद्ध हो चुका है कि शक्ति समृष्ट दो तरह से अव्यवस्थित है, कभी स्थिमित अन्यथा अवस्था में और कभी व्यस्त अवस्था में इस नानविच शक्तियों के रूप धारण करती है। इस प्रकार वह अनंत काल से कभी व्यक्त और कभी अव्यक्त भाव धारण करती रहती है। इन शक्तियों को प्राण के समय का नाम प्राणायाम है। इसी प्राणायाम के साथ श्वास प्रश्वास की क्रिया को संबंध बहुत थोड़ा है, अर्थात प्राणायाम के अधिकारी होने में यह श्वास प्रश्वास की क्रिया एक उपाय मात्र है। मनुष्य देह में प्राण का सबसे स्पष्ट प्रकाश है फेफड़े की गति। यदि यह गति रुक जाए तो देह की सारी क्रियाएं तुरंत बंद हो जाएंगी। शरीर के भीतर जो अन्याय शक्तियां कार्य कर रही हैं वो भी शांत भाव धारण कर लेंगी। पर ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अपने एक प्रकार शिक्षित कर लेते हैं कि उसके फेफड़े की गति रुक जाने पर भी उनका शरीर नहीं जाता। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो बिना सांस लिए कई महीने तक जमीन के अंदर गड़े रह सकते हैं पर तो भी उनका देह नाश नहीं होता। सूक्ष्मतर शक्ति के पास जाने के लिए हमें स्थूलतर शक्ति की सहायता लेनी पड़ती है। इस प्रकार क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर शक्ति में जाते हुए अंत में हर चरम लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। शरीर में जितने प्रकार की क्रियाएं हैं उनमें फेफड़े की क्रिया ही सबसे सहज रूप से प्रत्यक्ष है। वह मानव देह के भीतर गति नियायक रूप चक्र के अन्य शक्तियों को चला रही है। प्राणायाम का यथार्थ अर्थ है फेफड़े की इस गति का रोक करना। इस गति के साथ श्वास का निकट संबंध है। यह गति श्वास प्रश्वास द्वारा उत्पन्न नहीं होती वरन वही श्वास प्रश्वास की गति को उत्पन्न कर रही है। यह गति ही पंप की भांति वायु के भीतर खींचती है। प्राण इस फेफड़े को चलाता है और फेफड़ों की यह गति फिर वायु को खींचती है। इस तरह से स्पष्ट है कि प्राणायाम श्वास प्रश्वास की क्रिया नहीं, पेशियों की जो शक्ति फेफड़ों की चलाती है उनके बस में लाना या प्राणायाम है। जो शक्ति स्नायुओं के भीतर में मांसपेशियों के पास आ जाती है और फेफड़े का संचालन करती है वही प्राण है। प्राणायाम का साधना में हमें उसी का बस में लाना होगा। जब प्राण पर विजय प्राप्त हो जाएगी तब हम देखेंगे कि शरीरस्थ प्राण की अन्याय सभी क्रियाएं हमारे अधिकार में आ गई हैं। मैंने स्वयं ऐसे व्यक्ति देखे हैं जिन्होंने हमारे शरीर की सारी पेशियों को वशीभूत कर लिया है, अर्थात वे उनको इच्छानुसार चला सकते हैं और वे ऐसे ही कर रहे हैं। ऐसा कर भी क्यों न सकेंगे। यदि कुछ पेशियां हमारी इच्छा के अनुसार चलाई जा सकती हैं तो दूसरी सब पेशियों और स्नायुओं को हम इच्छानुसार क्यों न चला सकेंगे। इसमें असंभव क्या है
कभी हमारी इस ससय शक्ति का लोभ हो गया है और वो पेशियाँ इच्छानुरूप न हो स्वैर हो गई है। हम इच्छानुसार कानों को नहीं हिला सकते, परंतु हम जानते हैं कि पशुओं में यह शक्ति है। हमें यह शक्ति इसलिए नहीं है कि हम इसे काम में नहीं लाते। इसी को क्रम अवनति अथवा पूर्वावस्था की ओर पूर्ण जागरण कहते हैं। फिर हम यह भी जानते हैं कि जिस शक्ति ने हमें अभी व्यक्त भाव धारण किया है उसे हम फिर से व्यक्तावस्था में ला सकते हैं। दृढ़ अभ्यास के द्वारा शरीर की अन्य क्रियाओं जो अभी हमारी इच्छा के अधीन नहीं है फिर से पूरी तरह वश में लाई जा सकती है। इस प्रकार विचार करने पर दिख पड़ता है कि शरीर की प्रत्येक अंश हम पूरी तरह से अपनी इच्छा के अधीन कर सकते हैं। इससे कुछ भी असंभव नहीं, बल्कि यह तो पूर्ण रूपेण संभव है। योगी प्राणायाम द्वारा इसमें कृत्य कार्य होती है। तुम लोगों ने योग शास्त्र के विषय में बहुत से ग्रंथों में लिखा देखा होगा कि श्वास लेने के समय संपूर्ण शरीर को प्राण से पूर्ण कर लो। अंग्रेजी अनुवाद में प्राण शब्द का अर्थ किया गया है श्वास। इससे तुम्हें सहज ही संदेह हो जा सकता है कि श्वास से संपूर्ण शरीर को कैसे पूरा किया जाए। वास्तव में यह अनुवाद का दोष है। देह के सारे अंगों को प्राण अर्थात इस जीवनी शक्ति द्वारा भरा जा सकता है, और जब तुम इसको कृत्याग्र होगे तो संपूर्ण शरीर तुम्हारे बस हो जाएगा। देह की समस्त व्याधियां, सारे दुख तुम्हारी इच्छा के अधीन हो जाएंगे। इतना ही नहीं, दूसरे के शरीर पर भी अधिकार जमाने में तुम कृतकार हो जाओगे। संसार में भला बुरा जो कुछ है सभी संक्रामक हैं। यदि तुम्हारा शरीर किसी विशेष अवस्था में हो तो उसके प्रति दूसरे में भी वही अवस्था उत्पन्न करनी होगी। यदि तुम सबल और स्वस्थ कायर रहो तो तुम्हारे समीपवर्ती व्यक्तियों में भी मानो कुछ स्वस्थ भाव, कुछ सबल भाव आएगा। और यदि तुम रुग्ण और दुर्बल रहे तो देखोगे तुम्हारे निकटवर्ती दूसरे व्यक्ति भी मानो कुछ रुग्ण और दुर्बल हो रहे हैं। तुम्हारे देह का कंपन मानो दूसरे के भीतर संचारित हो जाएगा। तब एक व्यक्ति दूसरे को रोग मुक्त करने की चेष्टा करता है। जब उसका पहला प्रयत्न यह होता है कि उसका स्वास्थ्य दूसरे में संचारित हो जाए। यही आत्मिक चिकित्सा प्रणाली है। ज्ञात भाव से हो या अज्ञात भाव से एक व्यक्ति दूसरे की देह में स्वस्थ संचार कर देता है। यदि यह एक बहुत बलवान व्यक्ति किसी दुर्बल व्यक्ति के साथ सदैव रहे तो वह दुर्बल व्यक्ति कुछ अरसों में स्वयं सबल हो जाएगा। यह बल संचारण क्रिया ज्ञात भाव से ही हो सकती है अथवा अज्ञात भाव में नहीं। जब यह क्रिया ज्ञात भाव में की जा सकती है तब तुम कुछ इसका कार्य भी शीघ्र तथा अत्यंत रूप से होता है। और दूसरी प्रकार की भी अयोग्य प्रणाली है जिसमें आरोग्यकारी स्वयं बहुत स्वस्थ कार्य न होने पर भी दूसरे के शरीर में स्वास्थ्य का संचार कर देता है। इस स्थलों पर भी उस आरोग्यकारी व्यक्ति को कुछ परिणाम में पराजयी समझना चाहिए। कुछ इस समय के लिए अपने प्राण में मानो एक विशेष कंपन उत्पन्न करके दूसरे के शरीर में उसका सुचार कर देता है। अनेक स्थलों में यह कार्य बहुत दूसरे भी साधित हुआ है। यदि सचमुच में दूरत्व का अर्थ कम विच्छेद हो तो दूरस्थ नामक कोई चीज़ नहीं। ऐसा दूरत्व कहाँ है जहाँ परस्पर कुछ भी संबंध, कुछ भी योग नहीं। सूर्य में और तुम में क्या वास्तविक कोई क्रम विच्छेद है? नहीं, यह तो समस्त एक अविच्छित अखंड वस्तु है। तुम उसके एक अंश को हो और दूसरा उसका दूसरा अंश। नदी में के एक भाग और दूसरे भाग में क्या क्रम विच्छेद है? तो फिर शक्ति भी एक जगह से दूसरी जगह क्यों न भ्रमण कर सकेगी? इसके विरोध में तो कोई युक्ति नहीं थी की जा सकती। दूर से आरोग्य करने की घटनाएं बिल्कुल सत्य हैं। इस प्राण को बहुत दूर तक संचालित किया जा सकता है, पर हाँ, इसे खोजे शास्त्री बहुत हैं। यदि इस तरह की घटना सत्य हो तो अन्य सैकड़ों असत्य और छल कपट के अतिरिक्त और कुछ नहीं। लोग इसे जितना सहज समझते हैं उतना सहज नहीं। अधिकतर स्थलों में तो देखोगे कि आरोग्य करने वाला जगह करने के लिए मानव देह की स्वाभाविक स्वस्थता ही सहायता लेते हैं।
एक एलोपैथ चिकित्सक आता है, हैजे के रोगियों की चिकित्सा करता है, उन्हें दवा देता है। एक होम्योपैथिक चिकित्सक आता है, यह भी मरीजों को अपनी दवा देता है और शायद लोपै को अधिक से अधिक रुपयों को चंगा कर देता है। ऐसा क्यों? इसलिए वह रोगी के शरीर में किसी तरह के जीव परिचय एन लाकर प्रकृति को अपनी चाल से काम कर लेता है और विश्वास के बल से आरोग्य करने वाला तो और भी अधिक रोगियों को चंगा कर देता है, क्योंकि वह अपनी इच्छा शक्ति द्वारा कार्य कर के विश्वास बल से रोगी को प्रस्तुत प्राण शक्ति को प्रविध कर देता है। परंतु विश्वास बल से रोगों को अच्छा करने वाले को सदा एक भ्रम हुआ करता है। वे सोचते हैं कि साक्षात विश्वास ही लोगों को रोग मुक्ति करता है। वास्तव में यह है नहीं हो सकता, केवल विश्वास इसका कारण है। ऐसे भी रोग है जिसमें रोगी स्वयं नहीं समझ पाता कि उसने कोई रोग है। रोगी के अपनी निरोगता पर अति विश्वास ही रोग का एक प्रधान लक्षण है। इसके आश्रय मृत्यु की सूचना होती है। इन सब स्थलों में केवल विश्वास से रोग नहीं टलता। यदि विश्वास ही रोग की जड़ काटता हो तो रोगी मौत के मुंह से न गए होते। विश्वास में रोग तो इस प्राण की शक्ति से ही दूर होता है। प्राण जिन परिवर्ता पुरुष अपने प्राण को एक निश्चित कंपन में ले जा सकते हैं और उसे दूसरे में संचालित करके उसके भीतर भी उसी प्रकार का कंपन पैदा कर सकते हैं। तुम प्रतिदिन की घटना से यह प्रमाण ले सकते हैं कि मैं वस्तुतः ले रहा हूँ। वक्तृता देते समय मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अपने मन के भीतर भीतर मानो एक विशेष कंपन पैदा कर सकता हूँ और इस विषय में जितना ही कृतकार होऊंगा तुम मेरे बात सुनकर उतना ही प्रभावित आता है। यह भी रोगियों को अपनी दवा देता है और शायद लौकिक के लिए किया जाता है। रहोगे तुम लोगों को मालूम है कि वक्तृता देते देते मैं जिस दिन मस्त हो जाता हूँ उस दिन बहुत वक्तृता तुमको बहुत अच्छी लगती है, और जब कभी मेरी उत्तेजना घट जाती है तो तुम्हें मेरी वक्तृता में उतना आनंद नहीं मिलता है। जगत के हिला डुला देने वाले तीव्र इच्छा शक्ति यहाँ महापुरुष अपने प्राण में बहुत ऊंचा कंपन उत्पन्न करके उस प्राण के वेग को इतना अधिक कर सकते हैं और उसका शक्ति से युक्त कर सकते हैं। वह दूसरे के पल भर में लपेट देती है। हजारों मनुष्य उनकी ओर खींच लाए जाते हैं और संसार के आधे लोग उनके भाव से परिचित हो जाते हैं और परिचालित हो जाते हैं। जगत में जितने महापुरुष हुए हैं सभी प्राणजित थे। इस प्राण संयम के बल से वे प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न हो गए थे। वे अपने प्राण के भीतर अति उच्च कंपन पैदा कर सकते थे और उसी से उन्हें समस्त संसार पर प्रभाव विस्तार मिलता है। संसार में तेज या शक्ति के जितने विकास देखे जाते हैं सभी प्राण के संयम से उत्पन्न होते हैं। मनुष्य को यह तत्व भले ही मालूम न हो पर और किसी तरह इसकी व्याख्या नहीं हो सकती। तुम्हारे शरीर में यह प्राण कभी एक और अधिक और दूसरी ओर कम हो जाता है। प्राण के इस प्रकार असमंजस्य से ही रोग की उत्पत्ति होती है। अतिरिक्त प्राण को हटाकर जहाँ प्राण का अभाव है वहाँ अधिक है, वहाँ अकल्प इसका ज्ञान प्राप्त करना भी प्राणायाम का अंग है। अनुभव शक्ति इतनी सूक्ष्म हो जाएगी कि मन समझ में आ जाएगा कि पैर के अंगूठे में या हाथ की उंगली में जितना प्राण आवश्यक है उतना वही नहीं है, और मन उस प्राण के अभाव पूरा करने के समर्थ हो जाएगा। इस प्रकार प्राणायाम के अनेक अंग हैं, इसको धीरे धीरे एक के बाद एक सीखना होगा। अतः वह स्पष्ट है कि विभिन्न रूपों में प्रकाशित प्राण का समय संयम करना और उसके विभिन्न प्रकार से चलाना ही राजयोग का एकमात्र लक्ष्य है। जब कोई अपनी समुदय शक्तियों का समय संयम करता है और तब वह अपनी देह के भीतर के प्राण का ही संयम रखता है। जब कोई ध्यान करता है तो भी समझना चाहिए कि वह प्राण का ही संयम कर रहा है। महाभारत की ओर यदि देखो तो प्रतीत होगा कि वहाँ पर्वत काय बड़ी बड़ी तरंगे हैं, वहाँ फिर छोटे छोटे तरंगे भी हैं और छोटे छोटे बुलबुले भी।
पर इन महासागर में इन सबके पीछे भी अनंत महासमुद्र है। एक और वह छोटा बुलबुला अनंत समुद्र से युक्त है और फिर दूसरी ओर वह बड़ी तरंग भी उसी महासमुद्र से युक्त है। इसी प्रकार संसार में कोई महापुरुष हो सकता है और कोई छोटा दुबला बुबला सामान्य व्यक्ति, परंतु सभी उसी अनंत महाशक्ति समुद्र से युक्त हैं। इस महाशक्ति से जीव का जंगत संबंध है। जहाँ भी जीवनी शक्ति का प्रकाश देखो वहाँ समझना है कि उनके पीछे अनंत शक्ति का भंडार है। एक छोटा सा मुद्दा है, वह संभव है इतना छोटा, इतना सूक्ष्म हो सकता है कि अनुविकीर्ण यंत्र द्वारा देखने पर उसके आरंभ करो, देखो कि वह अनंत शक्ति के भंडार से क्रमशः शक्ति संग्रह करके एक अन्य रूप धारण करता है। कालांतर में वह उद्भिद के रूप में परिपूर्ण होता है, वहीं फिर एक पशु का आकार ग्रहण करता है और फिर मनुष्य को रूप लेकर वहीं अंत में ईश्वर रूप में परिणत हो जाता है। हाँ, इतना आवश्यक है। प्राकृतिक नियम से इस व्यापार के घटते घटते लाखों साल पार हो जाते हैं, परंतु यह समय है क्या? वेग साधना का वेग बढ़ा देकर समय समय काफ़ी घटाया जा सकता है। योगियों का कहना है कि साधारण प्रत्यंत से जिस काम को अधिक समय लगता है वही वेग बढ़ा देने पर वहीं थोड़े समय में सध सकता है। हो सकता है कोई मनुष्य इस प्रकार के अत्यंत शक्ति राशि में से बहुत थोड़ी थोड़ी शक्ति लेकर चले। इस प्रकार चलने पर उसे देव जन्म प्राप्त करते संभव है 1 लाख वर्ष लग जाएं, फिर भी और ऊंची अवस्था प्राप्त करते समय शायद 5 लाख वर्ष लग जाएं, फिर पूर्ण सिद्ध होते होते 5 साल तक लगे। पर उत्पत्ति का वेग बढ़ा देने पर यह समय कम हो जाता है। पर्याप्त प्रयत्न करने पर 6 वर्ष या 6 महीने में ही सिद्धि लाभ क्यों न हो सकेगा। युक्ति तो बताती है कि इसमें कोई दृष्टि सीमावृद्ध समय नहीं है। सोचो, कोई व्यापीन अंत नहीं है। हमारे प्राण संपन्न क्षेत्र को एक वृत्त रूप में सोचो, सिद्धि उसका केंद्र है। इस केंद्र में हम जितनी दूर जाएंगे उतना ही मृत्यु होता जाएगा। और समाधि की सर्वोच्च अवस्था तो यह है कि वह सत्य रूप में दर्शन होते हैं। तब हम उस उपादान को जान लेते हैं जिससे इन सब विध जीवों की उत्पत्ति होती है। जैसे एक मृत्युदंड को जान लेने पर समस्त मृत्युदंड ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार वाह दर्शन में संपूर्ण जगत भी जाना जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रेतत्व विद्या में जो कुछ सत्य है वही प्राणायाम के ही अंतर्मुख है। इस प्रकार जब कभी तुम देखो कि कोई दल या संप्रदाय किसी रहस्यात्मक या गुप्त तत्व के आविष्कार की चेष्टा कर रहा है तो समझना वह है कि यथार्थ किसी परिणाम में इस राजयोग की ही साधना कर रहा है, प्राण समय की ही चेष्टा कर रहा है। जी हाँ, कभी किसी प्रकार की असाधारण शक्ति का विकास हुआ है, वही प्राण की ही शक्ति का विकास समझना चाहिए। यही एक भौतिक विज्ञान भी प्राणायाम के अंतर्गत किए जा सकता है। स्वाविष्ट यंत्र को कौन से संचालित करता है? प्राण ही वाष्प के भीतर से उसे चलाता है। ये जो विद्युत की अद्भुत क्रियाएं दिख पड़ती हैं, ये सब प्राण के छोड़ भला और क्या हो सकती हैं? पदार्थ विज्ञान है क्या? वह बाहरी उपायों और प्राणायाम है। प्राण जब मानसिक शक्ति के रूप में प्रकाशित होता है तब मानसिक उपायों द्वारा ही उसका समय किया जा सकता है। जिस प्राणायाम में प्राण के स्थूल रूपों को वहाँ उपयोग द्वारा जीतने की चेष्टा की जाती है उसे पदार्थ विज्ञान या भौतिक विज्ञान कहते हैं, और जिस प्राणायाम में प्राण के मानसिक विकासों की मानसिक उपायों द्वारा सतह करने की चेष्टा की जाती है उसी को राजयोग कहते हैं। तृतीय अध्याय प्राण को समाप्त हो गया है और हम अगले वीडियो में लाएंगे चतुर्थ अध्याय प्राण का आध्यात्मिक रूप। और हमें आज्ञा दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।